Hello students, my name is Dhruvi Patel, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today my subject Hindi, unit number 5, standard 2. Let's see it. एकता का बल। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा है, एक जंगल में बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। तो क्या कहा है कि एक जंगल में कौन से पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वे दिन भर इधर उधर उड़ते और यहाँ वहाँ दाना चुगते। वे दिन भर क्या करते थे, इधर उधर उड़ते थे और दाना चुगते थे। शाम होने पर अपने अपने घोंसले में लौट आते और जब शाम हो जाती तो अपने अपने घोंसले में लौट आते थे। बरसात का मौसम आया, कबूतरों को भोजन मिलना कठिन हो गया। एक बार कई दिन तक लगातार बरसात होती रही। सारे कबूतर भूख के कारण व्याकुल हो गए। तो क्या हुआ कि बरसात का मौसम आया तो कबूतरों को भोजन मिलना कठिन हो गया, क्योंकि दाना भीग जाता है ना बारिश में, इसलिए। एक बार तो क्या हुआ कि कई दिन तक बरसात होती रही तो सारे कबूतर भूख के कारण व्याकुल हो गए। एक दिन सुबह सूरज के दर्शन हुए। फिर क्या हुआ कि सूरज के दर्शन हुए। कबूतर खुश होकर भोजन की तलाश में उड़ चले। जब सूरज निकला तो कबूतर खुश होकर भोजन की तलाश में दाना चुगने के लिए उड़ चले, क्योंकि उनको भूख लगी थी ना। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक जगह बहुत सा अनाज बिखरा हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि कबूतरों को एक ही जगह बहुत सारा अनाज दिखाई पड़ा। एक कबूतर ने कहा, देखो यहाँ कितना अनाज है, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनमें से एक कबूतर क्या कहता है कि देखो यहाँ कितना सारा अनाज है, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो सभी पेट भर कर खाए। तो कबूतर क्या कहता है कि चलो हम सभी लोग पेट भर दाना खा लेते हैं, अनाज। एक बूढ़ी कबूतर ने कहा, रुको, जंगल में ही एक ही जगह पर इतना सारा दाना कहाँ से आ गया, ज़रूर धोखा है। तो वो कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर था। तो बूढ़ा कबूतर कहता है कि रुको, जंगल में एक ही जगह इतना सारा दाना कहाँ से आ गया, ये ज़रूर धोखा है। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे, उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। सारे कबूतर नीचे उतर कर दाना चुगने लगे, लेकिन बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा। पर बूढ़े कबूतर ने कहा, फिर भी कबूतरों ने बात नहीं मानी, क्योंकि वो लोग क्या थे, सभी कबूतर भूखे थे। उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी और नीचे उतर कर दाना चुगने लगे, लेकिन बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा। वह पास के पेड़ पर जाकर बैठ गया। कबूतरों ने भर पेट अनाज खाया। जब वे उड़ने लगे तो उनके पंजे वहाँ पीछे जाल में फंस गए। कबूतर अपने पंख फड़फड़ाने लगे। तो क्या हुआ, बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा, लेकिन वो पासी के जड़ पे जाके बैठ गया। कबूतरों ने क्या किया, भर पेट नीचे उतरकर अनाज खाया। जब वो लोग अनाज खा के उठने की कोशिश कर रहे थे, तब वो नीचे जो जाल बिछी हुई थी ना, उसमें उनके पंजे फंस गए और कबूतर अपने पंख फड़फड़ाने लगे। बूढ़ा कबूतर उड़कर उनके पास आया। उसने कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, सब एक साथ जोर लगाकर उड़ चलो। तो एक बूढ़ा कबूतर उनके पास आया। कौन सा, वो पासी के पेड़ पर बैठा था ना, वो वाला कबूतर आया और कहा, घबराओ मत, तुम सब लोग हिम्मत से काम लो। सारे लोग कबूतर एक ही
जोर के साथ उड़ चलो। शिकारी पेड़ के पीछे छिपा यह खड़ा सब देख रहा था। वह कबूतरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। फिर क्या हुआ, तो शिकारी जो शिकारी था ना, जिसने जाल बिछाई थी, वो पेड़ के पीछे छिपा ये सब देख रहा था। वह कबूतरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक क्या हुआ कि कबूतर एक साथ उड़े ना, तो वो जाल लेके उड़ गए। शिकारी कुछ दूर तक दौड़ा। शिकारी कुछ दूर तक दौड़ता है, फिर थककर निराश होकर वह बोला, कबूतर तो हाथ आए नहीं, मेरा जाल भी हाथ से निकल गया। फिर शिकारी दौड़ता है ना, तो वो थक जाता है और निराश होकर बोलता है कि कबूतर तो मेरे हाथ नहीं आए, लेकिन मेरा जाल भी कबूतर ले गए। चुनमुन चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था। तो जो बूढ़ा कबूतर था ना, उनका मित्र कौन था, तो चुनमुन चूहा। वह उड़ते हुए कबूतरों को अपने साथ चुनमुन के पास ले गया। तो बूढ़ा कबूतर क्या करता है कि सभी कबूतरों को अपने मित्र फ्रेंड चुनमुन के पास ले जाता है। बूढ़े कबूतर ने अपने मित्र चुनमुन को पुकारा। चुनमुन मित्र की आवाज़ पहचान कर तुरंत बाहर आ गया। बूढ़े कबूतर ने क्या कहा, वहाँ ले गया और अपने मित्र को पुकारा। तो चुनमुन जो चूहा मित्र था ना बूढ़े कबूतर का, वो आवाज़ पहचान कर बाहर आ गया। बूढ़ा कबूतर बोला, मित्र जाल काटकर सबको मुक्त करो। फिर बूढ़े कबूतर ने चुनमुन से क्या कहा कि मित्र तुम जाल काट कर सबको मुक्त करो। चुनमुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर जरा सी देर में पूरा जाल कुतर डाला और कबूतरों को मुक्त कर दिया। फिर चुनमुन क्या करता है, तो अपने साथियों को बुलाता है और साथ मिलकर जरा सी देर में, थोड़ी ही देर में जाल को कुतर डालता है और कबूतरों को मुक्त आज़ाद कर देता है। कबूतर चूहों को धन्यवाद देते हुए उड़ गए। फिर क्या हुआ, देखो, जैसे ही वो जाल काट रहा था, वैसे ही कबूतर चुनमुन चूहा को धन्यवाद देके उड़ने लगे। देखो यहाँ चूहे हैं ना, ये 1 2 3 ये सारे जाल काट रहे, देखो। फिर यहाँ हमारा एकता का बल पाठ खत्म होता है। फिर है शब्दार्थ। व्याकुल, व्याकुल मीन्स बेचैन। बिखरा, बिखरा मीन्स फैला हुआ। भरपेट, भरपेट मीन्स पेट भर कर। जोल लगाकर, जोल लगाकर मीन्स ताकत से। कुतरना, कुतरना मीन्स दांतों से काटना। मुक्त, मुक्त मीन्स आज़ाद। ओके। फिर है अभ्यास, उसमें क्या कहा है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाओ। जंगल में पेड़ पर कौन रहते थे, तो कबूतर। बरसात में क्या मिलना कठिन हो गया, भोजन। बूढ़े कबूतर का मित्र कौन था, तो चुनमुन। ये तीनों याद रखने हैं। कौन सा, तो जंगल में पेड़ पर कबूतर रहते थे, बरसात में भोजन मिलना कठिन हो गया और बूढ़े कबूतर का मित्र का नाम चुनमुन चूहा था। फिर है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरो। व्याकुल, आवाज और शिकारी। तो सारे कबूतर भूख के कारण खाली जगह हो गए, तो क्या आएगा, व्याकुल। सारे कबूतर भूख के कारण व्याकुल, बेचैन हो गए। फिर है खाली जगह, पेड़ के पीछे छिपा खड़ा यह सब देख रहा था। तो कौन सा आंसर आएगा, शिकारी, क्योंकि शिकारी पेड़ के पीछे छिपा देख रहा था सब कुछ। चुनमुन अपने मित्र की खाली जगह पहचान कर तुरंत बाहर आया। तो क्या आएगा यहाँ आंसर, आवाज़। चुनमुन था ना, वो अपने मित्र कौन सा, बूढ़ा कबूतर, उनकी आवाज़ पहचान कर बाहर आ जाता है तुरंत। फिर है सही या गलत।
का निशान लगाओ। कबूतर दुखी होकर भोजन की तलाश में उड़ चले। तो ये क्या है? सही। फिर है सारे कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। तो वो भी सही। चुनमुन अपने मित्र की आवाज़ पहचान कर बाहर नहीं आया। ये होगा गलत, क्योंकि वो अपने मित्र की आवाज़ पहचान कर बाहर आ गया था। फिर हमें लिंग के बारे में बताया है। लिंग लिंग के कितने प्रकार है? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करने वाला शब्द, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग मीन्स स्त्री जाति का बोध करने वाला शब्द। ओके, एक बार रिपीट करें। पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति के बोध करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, पुल्लिंग। जैसे कि घोड़ा और स्त्रीलिंग तो घोड़ी। ऐसे ही लिंग बदल कर हमें लिखना है। ओके, ये क्या है? किसका चित्र है? लड़का का। तो ये पुल्लिंग हुआ। उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। फिर ये पुल्लिंग में क्या है? मुर्गा। और स्त्रीलिंग में क्या होगा? मुर्गी। वैसे ही बेल। तो पुल्लिंग हुआ, फिर उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गाय। ऐसे ही आगे कहा है समान अर्थ वाले शब्द को जोड़ो। हमें यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्द को जोड़ना है। पहले है पेड़। तो पेड़ मीन्स वृक्ष। पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। दाना, दाना मीन्स अनाज। अनाज और दाना एक ही होता है। निकट, निकट तो पास, तो ऐसे जॉइंट करना है। फिर मित्र, मित्र तो दोस्त, तो वो भी ऐसे। और मुक्त को तो आज़ाद। ऐसे हमें समान अर्थ वाले शब्दों को जोड़ना है। ओके, फिर है विभिन्न रंग, अलग अलग प्रकार के रंग पहचानो और नाम लिखो। यहाँ पे कौंस में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो वो सभी नाम है, तो हमें पहचान कर लिखना है। पहले वाला कौन सा रंग है? तो लाल रंग। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? रेड कलर। तो लाल रंग के बारे में कहा गया है। देखो, ये किसका चित्र है? सेब का। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेब, वो लाल रंग का होता है। फिर है टमाटर। तो यहाँ हम टमाटर लिखेंगे, वो भी लाल रंग का होता है। फिर गुलाब, तो यहाँ पे हम गुलाब लिखेंगे। फिर है अनार, यहाँ पे हम अनार लिखेंगे। ये सारे लाल रंग के हैं। फिर है हरा रंग। तो हरा रंग किस किस का होता है? पहले है तोता, फिर है लौकी, फिर है भिंडी और फिर है पत्ता। तो तोता, लौकी, भिंडी और पत्ता, ये चारों का रंग हरा रंग है। ओके, मीन्स ग्रीन कलर। फिर तीसरे नंबर पे है पीला रंग। पहले है केला, फिर है आम, उसके बाद गेंदा और फिर लड्डू। ये सारे चित्र हमें दिए गए हैं। तो केला कौन से रंग का होता है? येलो रंग, पीले रंग का। यहाँ केला आएगा, फिर यहाँ आम आएगा, यहाँ गेंदा आएगा और यहाँ लड्डू। ओके, फिर आगे है कौन सा वाला रंग? नीला रंग। ये रंग किसका है? अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? बोलो। ब्लू रंग। तितली कौन से रंग की है? तो नीले रंग की। टी शर्ट भी नीले रंग की। और फिर ये लास्ट वाला रंग कौन सा है? काला। तो भैंस कैसे रंग की होती है? काले रंग की। और कौवा भी काला होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें रंगों के बारे में बताया है। और देखो यहाँ पे जो चित्र है ना, वो आपको एक्टिविटी में क्या करना है? ड्राइंग करनी है सारे कलर की, लाल, हरा, पीला, नीला और काला, सभी की एक एक ड्राइंग करके एक्टिविटी करनी है। ओके, और शब्दार्थ, अभ्यास
बुक में और नोटबुक में दोनों में लिखना है और एक्टिविटी भी करनी है। ओके, थैंक यू।